एक घर जहां मोहब्बत कभी सब कुछ थी, मगर दौलत और गुरूर ने रिश्तों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। बहनें, माँ और एक जिद्दी भाई, क्या वो दोबारा एक हो सके के? और क्या एक लड़की की दुआ और कुर्बानी सबके दिल जुड़वा सकती है? जाने एक जज्बाती कहानी जो सिखाती है कि रिश्ते दौलत से कहीं ज्यादा कीमती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आयशा एक आम सी लड़की थी, मगर उसका दिल बहुत नाजुक था। वो अपने माँ बाप और बहन भाइयों से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी। उसके लिए रिश्ते दुनिया की सबसे बड़ी दौलत थे। वो समझती थी कि अगर घर में सुकून है तो दुनिया की कोई मुश्किल इंसान को तोड़ नहीं सकती। मगर वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है। घर में दो बहनें, एक भाई और उसकी बीवी रहती थी। सब हंसी खुशी रहते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता छोटी बातों पर झगड़े होने लगे। कभी खाने पर बहस, कभी जायदाद पर बातचीत और कभी इज्जत के मामले पर गुस्सा। आयशा अक्सर सबको समझाती और कहती, रिश्ते सब कुछ हैं, दौलत और इज्जत बाद में आती है। लेकिन शायद उसकी बात को कोई सुनने वाला नहीं था। एक दिन घर में बड़ा झगड़ा हो गया। भाई ने बहनों से कहा, तुम लोग मेरे हिस्से पर कब्जा कर रही हो। बहनें भी गुस्से से बोल पड़े, तुम्हें सिर्फ दौलत चाहिए, रिश्तों की कोई कदर नहीं। ये सब सुनकर आयशा का दिल टूट गया। उसे लगा जैसे ये वही घर नहीं रहा जहां सब एक दूसरे के बगैर अधूरे थे। उसी दिन उसने फैसला किया कि वो सबको आईना दिखाएगी। वो जानती थी कि इंसान को रिश्तों की कीमत तभी समझ आती है जब वो रिश्ते हाथ से निकल जाएं। मगर क्या वो अपनी फैमिली को टूटता देख सकती थी? नहीं। उसने दिल में एक दुआ की, ऐ अल्लाह, मेरे घर को जोड़ दे और सबको रिश्तों की असल कीमत समझा दे। अगली सुबह आयशा माँ के पास बैठी और आहिस्ता से बोली, अम्मी, कभी सोचा है कि अगर हम सब एक दूसरे से दूर हो गए तो हमारे पास क्या बचेगा, दौलत या सिर्फ यादें? माँ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बेटी को गले लगा लिया, मगर कुछ न कहा। शायद दिल के किसी कोने में वो भी जानती थीं कि वक्त के साथ साथ रिश्तों की असल कीमत खो रही है। घर में दिन बदन फासले बढ़ रहे थे। भाई आरिफ का रवैया सबके साथ बदल चुका था। वो छोटी छोटी बात पर गुस्सा कर उठता और अक्सर कहता, मेरे हिस्से की जमीन दो, मैं अपना हक लेना चाहता हूँ। ये अल्फाज माँ बाप के दिल पर बोझ बन जाते। वो सोचते थे कि जिस बेटे के लिए सारी जिंदगी मेहनत की, आज वही उनके सामने मुकदमे और अदालत की बातें कर रहा है। आयशा हर बार बीच में आती और भाई को समझाने की कोशिश करती, भाई, दौलत कभी सुकून नहीं दे सकती, रिश्ते ही असल सरमाया है। अगर हम बिखर गए तो ये दौलत किस काम आएगी? लेकिन आरिफ के कान पर ज्यों तक न रेंग थी। उसका जवाब हमेशा सख्त होता, आयशा, तुम जज्बाती हो। जिंदगी सिर्फ नसीहतों पर नहीं चलती। पेट भरने के लिए पैसा चाहिए, इज्जत के लिए जायदाद चाहिए। ये अल्फाज आयशा के दिल को चीर देते, मगर वो जानती थी कि लालच इंसान की आंखों पर पर्दा डाल देता है। कुछ ही दिनों में आरिफ ने अपना हिस्सा अलग कर लिया। जायदाद बेच दी, बड़ी गाड़ी खरीदी और शहर में नया घर बना लिया। शुरू में सबको लगा कि उसने कामयाबी हासिल कर ली है। रिश्तेदार भी उसकी तारीफ करने लगे। बहनों के दिल जख्मी थे, मगर वो खामोश रही। माँ रातों को जाग कर दुआ करती रही, या अल्लाह, मेरे बेटे को हिदायत दे। आरिफ का नया घर देखने वालों को हैरान करता। कीमती फर्नीचर, रोशन कमरे और महंगे कपड़े, सब कुछ था, मगर उसकी आंखों में सुकून न था। बीवी अक्सर कहती, आरिफ, माँ बाप से रिश्ता जोड़ लो, बहनों को मना लो। ये दौलत कल को खत्म हो गई तो हमारे पास क्या बचेगा? मगर वो गुरूर से जवाब देता, मैंने अपनी मेहनत से सब कमाया है, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं। वक्त ने जल्द ही उसे सबक सिखा दिया। कारोबार में भारी नुकसान हुआ। दोस्त जो कल तक साथ थे, एक एक करके दूर हो गए। गाड़ी बेचनी पड़ी, घर के अखराजात बढ़ गए, जेब खाली होने लगी तो गुरूर भी टूटने लगा। आरिफ अक्सर रात को जाग कर सोचता, काश मैंने माँ की दुआएं न खोई होती, बहनों से ताल्लुकात न तोड़े होते। आज मैं अकेला क्यों हूँ? इधर आयशा दिल ही दिल में रोती। वो कहती, वक्त सबको दिखाता है कि असल दौलत रिश्ते हैं। पैसा खत्म हो जाता है, मगर प्यार और दुआएं इंसान को सहारा देती हैं। ये दौलत का फरेब था जिसने एक बेटे को अपनी जड़ों से काट दिया। घर में खामोशी छा गई थी।
बहनें आपस में बात करती थीं, मगर दिल से उदास रहती थीं। बाप थके हारे अक्सर कमरे के एक कोने में बैठ जाते और लंबी सांसें भरते, लेकिन माँ वो थीं जो हर दिन एक नई उम्मीद के साथ जागती थीं। उनके चेहरे पर गम की झलक जरूर थी, मगर जुबान पर कभी शकवा न आया। हर रात जब सब सो जाते तो माँ जागती रहती। वो जाए नमाज बिछाती, सजदे में गिर जाती और आंखों से बहते आंसुओं के साथ दुआ करती रहती, या अल्लाह मेरे बेटे को सीधी राह दिखा, उसके दिल से जिद और गुरूर निकाल दे, हमारे घरों में सुकून वापस ले आ। एक दिन छोटी बहन नाजिया ने माँ को रोते देखा। वो करीब आकर बोली, अम्मी आप हमेशा आरिफ भाई के लिए दुआ करती हैं, हालांकि वही तो सबको छोड़ गया है, आप नाराज क्यों नहीं होती? माँ ने बेटी के सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुराकर कहा, बेटी माँ अपने बच्चों से नाराज नहीं होती, चाहे बेटा कितना भी दूर चला जाए, माँ का दिल उसके लिए दुआ ही करता है। ये बात नाजिया के दिल को चीर गई। उसने सोचा कि शायद रिश्तों की असल खूबसूरती यही है कि वो बदले में कुछ नहीं मांगते। दूसरी तरफ आरिफ का घर अब सुकून से खाली था। उसकी बीवी अक्सर कहती, आरिफ दौलत से घर नहीं बनते, घर तो मोहब्बत और दुआओं से आबाद रहते हैं। तुम माँ से माफी मांगो, बहनों के पास जाओ। मगर आरिफ अपनी जिद पर कायम रहा। वो कहता, अभी वक्त नहीं आया, जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तब सोचूंगा। माँ ने एक दिन आयशा को बुलाया और कहा, बेटी तुम सबसे बड़ी हो, ये रिश्तों की गिरह तुम ही खोल सकती हो, अगर तुम हौसला न दिखाओगी तो ये खानदान बिखर जाएगा। आयशा ने माँ के हाथ पकड़कर कहा, अम्मी मैं वादा करती हूं कि भाई को वापस लाऊंगी, चाहे उसके लिए कितना भी वक्त लगे। उस दिन आयशा ने बहन को बुलाया और कहा, हम खामोश नहीं रह सकते, भाई को एहसास दिलाना होगा कि वो अकेला नहीं है, हमें उसके दरवाजे पर जाना होगा, उसके दुख में शरीक होना होगा, शायद इसी तरह उसका दिल नर्म हो। बहन ने पहले हिचकिचाहट दिखाई, मगर फिर वो माँ की दुआओं को देखकर राजी हो गई और उसके दिल में यकीन बैठ गया कि माँ का सब्र और दुआ कभी रायगा नहीं जाती। आरिफ की जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता अंधेरों में डूबने लगी थी। जायदाद का पैसा खत्म हो चुका था, कारोबार नुकसान में जा रहा था और दोस्त एक एक करके दूर हो गए थे। वही दोस्त जो कल तक तारीफों के पुल बांधते थे, आज फोन तक नहीं उठाते थे। घर की चमक दमक मांद पड़ गई थी और खुशियों की जगह परेशानियों ने ले ली थी। आरिफ अक्सर रातों को जागता और सोचता, यही वो दौलत थी जिसके लिए मैंने माँ की दुआएं खो दी, यही वो आसाइशें थीं जिनके लिए बहनों का प्यार बीच डाला। उसके दिल में एक खलिश पैदा होने लगी थी। एक दिन अचानक वो सख्त बीमार हो गया, बुखार ने बिस्तर से लगा दिया। इलाज के लिए पैसे न थे। बीवी बेबस होकर इधर उधर भागती रही, मगर किसी ने मदद न की। वो दोस्त भी नजर न आए जिनके साथ बैठकर आरिफ फख्र से कहा करता था कि मुझे किसी की जरूरत नहीं। उसी दौरान दरवाजा खुला। आयशा और नाजिया अंदर दाखिल हुईं। उनके हाथों में दवाइयों के थैले और खाने का सामान था। आरिफ की आंखों से आंसू बह निकले। वो बिस्तर पर लेटा रहा, मगर दिल चीख रहा था, यही वो बहनें हैं जिन्हें मैंने धुतकारा था, मगर आज ये मेरी बीमारी में मेरा सहारा बनकर आई हैं। आयशा करीब आकर नरमी से बोली, भाई हम सब एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। दौलत खत्म हो जाए तो वापस आ सकती है, मगर रिश्ते एक बार टूट जाएं तो दोबारा नहीं जुड़ते। ये अल्फाज तीर की तरह आरिफ के दिल में उतर गए। उसने कांपते हाथों से बहनों का हाथ पकड़ लिया और कहा, मैंने बड़ी गलती की, दौलत के लालच ने मेरी आंखों पर पर्दा डाल दिया, मैंने माँ की दुआएं खो दी, तुम लोगों की मोहब्बत ठुकरा दी, मुझे माफ कर दो। नाजिया की आंखों में भी आंसू आ गए। वो बोली, भाई हम नाराज थे मगर कभी बेताल्लुक नहीं हुए, हमने हमेशा आपके लिए दुआ की है। चंद दिन बाद माँ भी बेटे की इयादत के लिए आई। जैसे ही माँ ने बेटे का सिर गोद में रखा, आरिफ बच्चों की तरह रोने लगा। वो बार बार कहता, अम्मी मुझे माफ कर दो, मैंने रिश्तों की असल कीमत नहीं पहचानी। माँ के लबों पर सिर्फ एक जुमला था, बेटा माँ तो कभी नाराज नहीं होती, तो मेरा खून है, मेरी दुआ है। ये लम्हा आरिफ की जिंदगी का सबसे बड़ा सबक था। उसने पहली बार समझा कि दौलत वक्ती सहारा है, लेकिन रिश्ते ही असल ताकत हैं। अगर रिश्ते साथ हों तो इंसान सबसे बड़े तूफान का भी सामना कर लेता है।
ये एहसास एक किरण थी जिसने एक जिद्दी दिल को नरम कर दिया। आरिफ की बीमारी और कमजोरी ने पूरे खानदान को एक बार फिर करीब कर दिया था। बहनें रोज उसके पास आती, खाना बनाती, दवाई देती। माँ रात भर बेटे के सिरहाने बैठकर दुआएं करती रहती। बाप कभी खामोशी से बेटे को देखते और कभी आंखें साफ करते। आरिफ के दिल पर ये सब मुनाजिर ऐसे असर डाल रहे थे जैसे ठंडी हवा का झोंका किसी जुलते सहरा पर गुजर जाए। चंद हफ्तों के इलाज के बाद आरिफ सेहतयाब होने लगा। उसके चेहरे पर अब गुरूर और जिद की जगह नरमी और आजिज़ी ने ले ली थी। एक दिन उसने सबको कमरे में बुलाया। माँ, बाप और बहनें उसके सामने बैठ गईं। आरिफ ने आहिस्ता से कहा, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैंने समझा कि दौलत ही सब कुछ है, लेकिन दौलत ने मुझे तन्हा कर दिया। अगर तुम सब ना होते तो मैं शायद जिंदा भी ना रहता। मुझे माफ कर दो। माँ ने बेटे को गले लगा लिया और कहा, बेटा, रिश्ते कभी खत्म नहीं होते। ये दिल के रिश्ते हैं, खून के रिश्ते हैं। उनकी असल कीमत वक्त ही बताता है। आरिफ ने बहनों से वादा किया कि अब वो कभी उनका दिल नहीं तोड़ेगा। उसने अपने हिस्से की बाकी जमीन दोबारा वालिद के नाम कर दी और कहा, ये सब हमारा है, मेरा नहीं। हम मिलकर रहेंगे, यही हमारी असल दौलत है। ये जुमला सुनकर सबकी आंखों में आंसू आ गए। वो दिन बरसों बाद ऐसा दिन था जब पूरा घर एक दस्तरख्वान पर बैठा। माँ ने सबके लिए खाना निकाला और कहा, ये लम्हा मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। वक्त गुजरता गया। आरिफ ने छोटे पैमाने पर दोबारा कारोबार शुरू किया, लेकिन अब उसके साथ माँ की दुआएं और बहनों का सहारा था। कारोबार आहिस्ता आहिस्ता संभलने लगा। आरिफ अक्सर दूसरों को नसीहत करता, दौलत इंसान को वक्ती इज्जत देती है, मगर रिश्ते हमेशा के लिए सुकून देते हैं। अगर रिश्ते साथ हों तो दौलत बनाना मुश्किल नहीं। आयशा के दिल को भी सुकून मिला। उसने सोचा कि शायद अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल कर ली है। वही आरिफ जो कुल गुरूर में डूबा हुआ था, आज आजिज़ी का पैकर बन गया था। कहानी का अंजाम यह था कि सब ने यह सीखा कि रिश्ते किसी दौलत से बढ़कर हैं। माँ का सब्र, बहनों की कुर्बानी और दुआ ने एक जिद्दी बेटे को बदल दिया। और सबको ये सबक मिला कि अगर हम अपने रिश्तों को वक्त पर संभाल लें तो जिंदगी आसान हो जाती है। ये कहानी हर उस शख्स के लिए पैगाम है जो दौलत के पीछे भागकर रिश्तों को भूल जाता है। दौलत कल को खत्म हो जाएगी, लेकिन रिश्ते अगर बिखर जाएं तो फिर कभी वापस नहीं आते। असल कीमत यही है कि हम एक दूसरे के साथ रहें, एक दूसरे का सहारा बने और मोहब्बत को अपनी सबसे बड़ी दौलत समझें।